हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल दीपक देवांगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास बायोलॉजी का अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है वंशागति के सिद्धांत एवं विविधता अध्याय से। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑटोसोमल गुणसूत्रों के संख्यात्मक परिवर्तन के कारण होने वाले विकारों के बारे में, जिसमें हमने कल जो हमारा वीडियो था उसमें हमें देखे थे डाउन सिंड्रोम के बारे में। आज हम लोग देखेंगे इसमें एडवर्ड सिंड्रोम क्या होते हैं इसके बारे में देखेंगे, और उसी के साथ साथ जो है वो पटाउ सिंड्रोम क्या होते हैं, दोनों को हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो इन दोनों पे बेस रहेगा और इसके बारे में पूरा डिटेल हम इसको देखते हुए जाएंगे। तो इसको बिना स्किप के अंतिम तक देखते रहिए और समझने का कोशिश कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक है, एडवर्ड सिंड्रोम इसमें क्या बोलते हैं, इसे जो है आपका 18 एकाधी सूत्रा भी कहते हैं। 18 क्या बोलते हैं, एकाधी सूत्रा, मतलब जो है आपका 18 एनेप्लेडी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, जो 18वां क्रोमोसोम रहता है उसमें संख्यात्मक इसमें डिसेबिलिटी आने के कारण जो है ये विकार उत्पन्न वो होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास कितने पाए जाते हैं, 23 पेयर में रहते हैं। तो 23 पेयर में जो हमारा 18वां रहता है, इस 18वें में क्या रहेगा, कुछ डिफेक्ट रहेंगे, संख्यात्मक चेंज इसमें होगा। ये 2n की पोजीशन में रहते हैं, वो 2n की पोजीशन में ना रहकर इसमें कुछ चेंजेस हमको देखने को मिलेगा। इसी को बोला जाता है हमारे में एडवर्ड सिंड्रोम के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। और इसको जो है डिस्क्राइब किया था प्रोफेसर एडवर्ड इन 1960। ठीक है, तो प्रोफेसर एडवर्ड के द्वारा इसको जो है वो डिस्क्राइब किया गया था, खोज किया गया था, एक्सप्लेन इसको किया गया था। इसी कारण से इसको जो है एडवर्ड सिंड्रोम के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि एडवर्ड ने इसकी खोज किया था, तो उनको सम्मान के दृष्टि से या उसको सम्मानित करने के लिए जो है इस सिंड्रोम को जो है एडवर्ड सिंड्रोम के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या बोलता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर 18, जो हमारा 18 क्रोमोसोमल नंबर रहता है उसमें वो चेंजेस होते हैं, हमको एक्स्ट्रा इसमें देखने को मिलता है, जिसके कारण से आपका क्या हो जाता है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज जो है आपका 47 होना कितना चाहिए था, आपका 46 होना था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है 47 ये हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जो 18वां है हमारे पास, इस 18वें में चेंजेस आने के कारण इसमें जो है एक वृद्धि हो जाने के कारण हमको कितना मिल जाता है, 47 हमको देखने को इसमें जो है वो मिलता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोलता है, यह पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक होने वाला होता है। ये जो है आपका पुरुषों में बहुत कम होता है, लेकिन महिलाओं में जो है वो अधिक होने वाला होता है। ठीक है, जो लेडीज होते हैं उसमें वो अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके सिम्टम हम लोग देख लेते हैं, इसका लक्षण क्या क्या होता है। तो लक्षण में पहले देख लेते हैं, हमारे में जबड़े जो है इसका छोटे होते हैं। जबड़े मतलब जॉ, जिसमें हमारे दांत जो है वो फिट रहता है, वो कैसा होते हैं, छोटे आकृति के होते हैं, जिसके कारण से इसके दांतों का भी आकार कैसा होगा, छोटे आकृति का हमको वो देखने को इसमें मिलता है। और उसमें जो दांत उगे रहते हैं कुछ जो है उसमें अल्प विकसित होते हैं, जिसके कारण से कुछ चबाने में उनको थोड़ा सा दिक्कतें उसमें वो होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, इसमें आपका निरूपित जो है आपका निरूपित कान रूप में होता है। निरूपित कान मतलब कान जो है वो थोड़ा सा छोटा रूप में होते हैं, एवं जो है उसका स्ट्रक्चर जो है सही से उसमें वो नहीं होता है। निरूपित कान के रूप में उनमें वो पाए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं तीसरा नंबर, छोटे स्टर्नम होते हैं एवं जो है आपका पेल्विक होता है। ठीक है, छोटे स्टर्नम और पेल्विक दोनों जो है छोटे आकृति के इसमें होते हैं। ठीक है, अब स्टर्नम का अर्थ है जैसे कि हमारे रिब्स होते हैं, दो हम में जो है वो एक कैविटी, दो हम में कैविटी पाया जाता है। एक होता है थोरेसिक कैविटी होता है, अब एक होता है हमारे में जो है पेल्विक कैविटी होते हैं। ठीक है, तो थोरेसिक कैविटी का अर्थ होता है छाती की जो हड्डियां होती है, छाती में जो आइट साइड से हमारे में रिब्स जो आए रहते हैं, 12 जो जोड़ी रिब्स होते हैं हमें जो आए रहते हैं, वो एक स्थान पर जो है वो सीने के बीचों बीच, सीने के जो है बीचों बीच क्या होते हैं, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे वो जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कि आपको मैं अगर डायग्राम के थ्रू अगर समझाने का अगर कोशिश करूँ, तो यहाँ पर ऐसा इस तरह से में क्या होता है, ऐसा इसमें ऐसा इसमें जो है वो आए रहते हैं, इधर से ऐसा और इधर से भी कुछ इस तरह से इसमें ऐसा, ये हमारा रिब्स हो गया या पसलियाँ बोलते हैं जिसको। ठीक है, और यहाँ पर जो है आकार कुछ इस तरह से, यहाँ पर जो हड्डी होते हैं उससे वो अटैच रहता है, ऐसा यहाँ पर जो हड्डी से अटैच रहता है, इस तरह से जो है वो
अटैच रहते हैं। ये हमारा सामने का हुआ, तो ये हमारे छाती हुए, इधर का ऐसा, ये हमारे छाती हुआ, ठीक है। इधर का हुआ आपका, ये राइट का है और ये आपका लेफ्ट का है। तो दोनों को जो रिब्स को जोड़कर एक रखने वाला एक स्थान होता है जिसको बोलते हैं स्टर्नम के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारे पेल्विक, ठीक है। तो पेल्विक गडिल मतलब जो कमर के जो हड्डियां होते हैं, कमर की हड्डी जो कि कूल्हे की जो हड्डी होती है वो कैसा होता है, उसके छोटे आकृति के उसमें जो है वो पाए जाते हैं, जिसके कारण से प्रेगनेंसी के दौरान उसको गर्भधारण करने में जो है कठिनाइयाँ होते हैं, ठीक है। जो प्रेग्नेंट लेडीज होते हैं उनके जो पेल्विक्स होते हैं थोड़ा सा कैसा होता है, उसमें वो बाहर की ओर निकले हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसको बच्चे को रखने के लिए एक स्थान की आवश्यकता होती है, इसी में उसको जो है वो रखा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद चौथा नंबर आता है इसमें मानसिक विकलांगता। मानसिक विकलांगता का अर्थ ये है कि उनका दिमाग थोड़ा IQ लेवल थोड़ा सा इसमें वो कम पाए जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद पांचवा इसके सिम्टम क्या है, अपने हाथ की उंगलियां को हमेशा हथेली में दबाए रहते हैं। अपने हाथ की जो उंगलियां रहते हैं, ये जो उसकी उंगलियां होती है उसको हमेशा हथेली में कुछ इस तरह से ऐसा दबाए हुए वो रहते हैं, या ऐसे मुड़े हुए हमेशा उसमें वो रहते हैं। बाहर ज़्यादा ऐसा बाहर वो ज़्यादातर खोलते नहीं है, हमेशा ऐसे दबाए हुए इसमें वो रखते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं उसके बाद पटाऊ सिंड्रोम को देखते हैं। तो ये पटाऊ सिंड्रोम का मतलब ये नहीं है कि किसी को पटाने से या किसी के मतलब आम भाषा में अब बोलते किसी लड़की लाइन मारने से या लड़की द्वारा लड़के को लाइन मारने से ये सब सिंड्रोम होता है, ऐसा नहीं। ये भी कैसा होता है, एक जेनरिकल जो है वो डिसऑर्डर होते हैं, जिसके कारण किसके कारण होता है, ऑटोसोम में जो है वो चेंजेस होने के ऑटोसोम का जो नंबर होता है वो चेंजेस होने के कारण इसमें हमको देखने को मिलता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हमारे में पटाऊ सिंड्रोम के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। तो इसमें कौन सा ऑटोसोमल क्रोमोसोम है उसमें वो चेंज होता है उसको देख लेते हैं। तो इसमें आपका जो है वो 13वां एकाधी सूत्रता या इसको बोलते हैं 13 ट्राइसोमी के नाम से भी जानते हैं, या 13 ट्राइसोमी भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसके जो 13वें जो गुणसूत्र होता है उसमें हमको चेंजेस देखने को जो है उसमें मिलता है। इसमें एक्स्ट्रा होने के कारण हमको जो है कौन सा सिंड्रोम होते हैं, पटाऊ सिंड्रोम वो जो है वो होने वाला होता है, ठीक है। अब इसको जो है वो डिस्क्राइब्ड बाय जो है आपका पटाऊ इन 1960 में इसको जो है वो किया था, नहीं कि 1960 में इसको किया था। देखिए उस समय क्या था, जैसे जैसे हमारा जैसे जैसे हमारा जो साइंस ग्रोथ होते गया है उसी के अनुसार यहाँ पर क्या हो गया है, डिस्कवरियाँ होते गए हैं। तो एक साल में बहुत सारा डिस्कवरी हो जाते थे, तो उसका एकदम जो डेट है वो अलग रहता था, लेकिन ईयर जो है वो सेम सेम होते थे। तो इसी कारण से जो है यहाँ पर जैसे हमारे पास जो है वो क्या था, हमारे पास एडवर्ड सिंड्रोम था, वो भी कितना था 1960 था, और ये पटाऊ सिंड्रोम ये भी कितना है 1916 है। तो इसमें डेट में अलग है, लेकिन ये ईयर दोनों का सेम है, ठीक है। अब उसके बाद और क्या बोलता है, पटाऊ सिंड्रोम क्रोमोसोमल नंबर 13 में एक्स्ट्रा के कारण जो है वो होता है, ठीक है। जो क्रोमोसोमल नंबर हमारा 13 यानी कि 13वां जो रहता है उसमें चेंजेस होने के कारण या उसमें एक एक्स्ट्रा हो जाने के कारण उसमें हमको देखने को मिलता है। जैसे कि कैरियोटाइप में क्या होगा, जो 13वां रहता है उसमें जो है 2n की पोजीशन में ना रहकर वो होगा कैसे 2n+1 की पोजीशन में वहाँ पर वो पाए जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसका सिम्टम्स आते हैं। तो सिम्टम्स क्या होता है, अफेक्टेड ह्यूमन का हेड छोटा होता है। जो अफेक्टेड ह्यूमन रहता है उसका हेड यानी कि सर कैसा होता है, वो छोटे आकृति की इसमें जो है वो पाए जाते हैं। मतलब शरीर का आकार तो बड़ा होगा, लेकिन उसके जो सर रहेंगे वो होगा कैसे, वो छोटे आकृति का यानी कि छोटे सर वाले हेड वाले वो होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या बोलते हैं इसमें, चेहरे आँख एवं ललाट पर असामान्य लक्षण दिखाई देता है, ठीक है। चेहरे कैसे होते हैं, तो मतलब छोटा है, देखिए शरीर उसका ग्रोथ है, लेकिन उसका जो सर है वो थोड़ा सा छोटे आकृति के हैं, इसी कारण से उसका चेहरे में जो है कुछ चेंजेस हमको देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ उसके आंखें भी कैसे रहेंगे, हमको छोटे छोटे हमको दिखाई देंगे, छोटा रहेगा। और उस तरह से जो ललाट है मतलब उसका जो माथा है वो भी कैसा रहेगा, मतलब सिकुड़ा हुआ और छोटे आकृति का हमको देखने को उसमें वो मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद और अब होते हैं हमारे में, देखते हैं तीसरा नंबर क्या बोलते हैं, जबड़ा जो है आपका बेरूप होता है, ठीक है। जबड़ा बेरूप का अर्थ यह है कि उसमें जो जबड़ों यानी कि जौ में जो दांत फिट रहते हैं हमारे पास, दांतों का आकृति जो है वो अजीबो गरीब मतलब कि थोड़ा सा अलग अलग इसमें रहते हैं, असामान्य आकृति की उसमें हमको देखने को मिलता है, ठीक है। ये हुआ उसका दांत।
और उसी तरह से इसमें जो है आपके ओंठ जो है वो फटे हुए जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, ओंठ को जो है फटे हुए रहते हैं, मतलब कि आप लोगों ने किसी बच्चे को इसमें जाओ देखेंगे तो किसी का ओंठ जो है वो फटा हुआ रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट के कारण हुआ, ऐसा नहीं, वो जो है जब पैदा होते हैं उसी के साथ साथ उनका ओंठ जो है ऊपर का जो ओंठ होता है ना, ऊपर का जो लिप्स होता है वो कैसा होते हैं, फटे हुए, यानी कि दो टुकड़ों हमको जो है वो दिखाई वो देता है। ठीक है, जानो मानो उस वहाँ से कोई ने इसको चीर दिया है, ऐसा हमको देखने को मिलता है। और इसका जो एवरेज लाइफ स्पैन रहता है वो कितने रहता है, 4 मंथ का रहता है, 4 महीने से ज़्यादा ये जीवित जो है वो नहीं होते हैं। कुछ अपवाद होते हैं जो कि जीवित रहते हैं। जैसे मैंने एक बच्ची को जो है उसको देखा था, उसका एज है लगभग 6-7 साल के आसपास हुआ होगा, तो उसका जो बीच में है वो दोनों ओंठ जो है वो फटा हुआ है। ठीक है, तो ऊपर का जो ओंठ है वो फट कर जो है दो वहाँ पे आपका एक उंगली जो है बीचों बीच, जैसे कि हमारे ये लिप्स हो गए कुछ इस तरह से, अगर हम यहाँ पर ऐसा लिप्स जैसे बना देते हैं तो ये लिप्स जो है बीच का पूरा ऐसा फटा हुआ है उसका, और यहाँ पर हमारा उंगली जो है ऐसा उसमें जा सकता है। ठीक है, और दोनों का मांस जो है कुछ इस तरह से ऐसा उभरा हुआ ऐसा चिपका हुआ है यहाँ से, तो वो फटा हुआ हमको देखने को इसमें मिलता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे केस होते हैं जिसमें वो जीवित रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो केस होते हैं लगभग 99% जो रहते हैं आपका 4 महीने तक ही वो जीवित रहते हैं। और अगर जो है आपका 1% रहते हैं वो जो है बहुत कुछ देर तक वो जीवित रहते हैं, मतलब कुछ ईयर तक ही वो जीवित रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा जिएंगे, लेकिन जो है वो 4 मंथ से अधिक जीने वाले वो हो सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।